धन्य है, धन्य है, धन्य है। श्री भागवत जी की कृपा करुणा धन्य है, धन्य है, धन्य है। कथा सत्संग की सेवा तो अनेकों वर्षों से संपन्न हो रही है। हमने कभी गिनती तो नहीं की, लेकिन अगर समस्त भागवत जी की कथा, भक्तमाल की कथा, श्री राम कथा, 2 दिवसीय सत्संग, 4 दिवसीय सत्संग, 1 दिवसीय सत्संग, ऐसे सब अगर गिनती करें तो हजारों में कथा सत्संग की संख्या हो जाएगी। तो सत्संग की कथा की सेवा तो निरंतर चलती रहती है, पर ये जो सुजानगढ़ में कथा चल रही है 17 जनवरी से 23 जनवरी पर्यंत, इसमें एक अलौकिक घटना घटी है। और इतनी अलौकिक घटना घटी है कि ऐसे तो प्रभु की कृपा का निरंतर ही अनुभव होता है, गुरुदेव की कृपा से, पर कुछ अविस्मरणीय घटनाएं हैं जिनको कभी नहीं भूलते। उनमें ये और घटना जुड़ गई सुजानगढ़ की। 17 तारीख से कथा प्रारंभ थी, खूब आनंद पूर्वक संपन्न हुई। उस कथा में जो मुख्य इच्छुक थे, प्रेरक थे, उस परिवार के सबसे छोटे भाई सुरेश भैया, वो हमारे बहुत पुराने सत्संग के सेवक संगी रहे हैं। हम जब शरीर की आयु में 13-14 वर्ष के होंगे, तब से वो कीर्तन की, सत्संग की सेवा हमारे संगी संग करते थे। हमसे आयु में 12-15 वर्ष बड़े थे, लेकिन जब हमारे शरीर की आयु 13-14 वर्ष की थी, तब भी उनका श्रद्धा और आदर वाला भाव था। और इतना पुराना परिचय, निरंतर सत्संग की कथा की सेवा में वो रहते ही थे। और अब इतने वर्षों बाद उनके मन में ये संकल्प उदय हुआ कुछ महीने पहले कि भागवत जी की कथा हो। कई भाई बहन हैं, वो 5 भाई हैं, 7 बहनें हैं, तो सब मौजूद हैं। तो भागवत जी का अनुष्ठान हो, माता पिता की श्रद्धांजलि हो जाएगी, सब परिवार के द्वारा भागवत जी संपन्न हो जाएंगी। और उन्होंने दिव्य रूप में सारे परिवार ने मिलकर, सब भाई बहनों ने मिलकर के बहुत सुंदर अनुष्ठान यहाँ विराजमान किया। हम भी वृंदावन से सुजानगढ़ आए, खूब दिव्य रूप में भागवत जी की शोभा यात्रा, भागवत जी का पूजन। और सुरेश जी के जो सबसे बड़े भाई महावीर प्रसाद जी, वो परिवार में पिता की तरह हैं, तो उन्हीं से सब काम करवाए जा रहे थे। संकल्प भी, भागवत जी का पूजन भी, शोभा यात्रा, और एकदम स्वस्थ। आयु तो 75 वर्ष की थी, लेकिन एकदम स्वस्थ। उनके सब बेटे, बहू, बेटियां, सब भाइयों के बच्चे, लगभग सब उपस्थित थे। खूब दिव्य रूप में कथा हो रही थी, अभी भी हो रही है। लेकिन अलौकिक घटना ये घटी कि 2 दिन उन्होंने खूब प्रेम पूर्वक कथा श्रवण की। और भैया तो बहुत पहले से आश्रित थे ही, और घर परिवार के अनेकों बच्चे भी आश्रित थे, लेकिन स्वयं उनके बड़े भाई और उनकी भाभी ये महाप्रभु जी के चरणाश्रित नहीं थे। तो 17 तारीख को कथा सुनी, 18 तारीख को कथा सुनी खूब प्रेम पूर्वक, और 18 को एकादशी थी। उनके बड़े भाई प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं रखते थे, खूब श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया। और जबकि कहीं भी कथा होती है तो आखिरी दिन दीक्षा का समय रखा जाता है, लेकिन कथा के दूसरे दिन ही एकादशी को आप दोनों यजमान दंपति ने बहुत आग्रह किया कि हमको दीक्षा प्राप्त हो। और 18 तारीख की
रात्रि में एकादशी को व्रत किया, तिलदान हुआ, तिल स्नान हुआ और रात्रि में आपने दीक्षा ग्रहण की, श्री महाप्रभु जी बड़े बाबा जी का चरणाश्रय ग्रहण किया। और आश्चर्य ये है कि एकदम स्वस्थ अवस्था में एकादशी की रात्रि को 4 बजे आप उठे हैं और हल्की सी घबराहट महसूस हुई है। सब घर के लोग निकट थे और निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, राम 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 कहते हुए आपने शरीर त्याग दिया, शरीर त्याग दिया। परीक्षित जी जैसी अवस्था हो गई। जैसा ग्रंथ में वर्णन है कि परीक्षित जी को भागवत जी श्रवण करके, और परीक्षित जी को तो 7वें दिन भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हुई, यहाँ तो 2 दिन की कथा श्रवण करके। जैसे वो भागवत जी के महात्म्य में वर्णन है कि नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए सनकादिक भगवान से कथा का आयोजन कराए। तो सनकादिक भगवान ने तो ये कहा कि भागवत जी का सप्ताह कराओ तो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी, भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन महात्म्य में वर्णन है कि 7 दिन नहीं, पहले दिन कथा हो रही थी और मंगलाचरण हो रहा था, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई, भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, तीनों माँ बेटा कथा में नृत्य करने लगे। ऐसे अलौकिक घटना घटी है बंधुओं कि 2 दिन की कथा श्रवण करी और पूर्ण स्वस्थ अवस्था में राम कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए एकादशी की रात्रि में, एकादशी पूर्ण नहीं हुई थी, आपका महाप्रयाण हो गया। स्वयं यजमान का जो परीक्षित बने हैं, जिन्होंने संकल्प किया है, भागवत जी को माथे पर पधराया है, पूजन कर रहे हैं, कथा के बीच में भगवत प्राप्ति हो रही है, भगवान नाम उच्चारण करते हुए। और एक दिन पहले रात को जब चरणाश्रय ग्रहण किया श्री महाप्रभु जी का, तो हमसे बोले कि महाराज जी मेरा जीवन सफल हो गया, गुरुदेव मैं धन्य हो गया, अब मुझे कोई अभिलाषा बाकी नहीं रही। आप मिले तो बहुत देर से हमको, ऐसा वो अपने भाव व्यक्त कर रहे थे। 75 वर्ष की आयु है पर मैं धन्य हो गया, मैं पूर्ण हो गया, ऐसे उन्होंने भाव व्यक्त किए। रात को 10:30 11 बजे तक पास बैठे रहे, सत्संग होता रहा और बस फिर 2-4 घंटे विश्राम किया होगा कि सवेरे 3:30 4 बजे तो राम कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। किसी को लगा गैस हो गई है, किसी को लगा क्या है, बस गाड़ी में बैठा करके अस्पताल तक पहुंच नहीं पाए कि भगवान नाम उच्चारण करते करते शरीर त्याग दिया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि परिवार को दुख है और दुख होगा भी। इतना आयोजन किया था, सब तैयारी की थी, सब घर परिवार एकत्र था, दुख तो होगा ही। कोई घर का बड़ा ऐसे अचानक चला जाए, पर वास्तविकता यह है कि हमारे हृदय को बहुत सुख है। सुख इस कारण है कि ऐसी गति तो ऋषि मुनियों की होती है, ऐसी गति हो, ऐसी विधि से प्राण छूटे, ये तो संत लोग, बड़े बड़े संत लोग कामना करते हैं। तेरा नाम निकले मुख से, मेरे प्राण निकले सुख से, बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। जब ये खबर आई तो सुरेश भैया दौड़े दौड़े हमारे पास आए, गोद में सिर रख के रोने लगे। हम समझ गए, तब बस एक ही बात कही कि अनुष्ठान नहीं रुकना चाहिए। और घर वालों की भी हम प्रशंसा करेंगे, धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं तो घर परिवार में सबकी एक जैसी तो मति नहीं होती। कोई ये भी कह सकता है कि भाई अब क्या होगा, कथा से ऐसा होगा, पर जब हमने समझाया सबको बात समझ में आ गई। और आज भी पूरा परिवार, आप सोचिए, बस इतना हुआ कि चूंकि सवेरे परिवार छूटा तो एक पुत्र दिल्ली था, उसको आने में समय लग गया, तो जो 2 बजे से कथा होती थी वो आज रात्रि 8 बजे से हुई, क्योंकि 4 बजे तो उनका अग्नि संस्कार ही हुआ। हम सब भी कीर्तन के साथ गए, साथ में राधा रमण जी का प्रसादी वस्त्र था, वो उनको पहनाया गया। प्रसादी माला ब्रजरज
शरीर पर मंडित की गई, महाप्रसाद मुख में दिया गया और वैष्णव जन कीर्तन करते हुए उनको लेकर के गए, उनके शरीर को अग्नि में समर्पित किया गया और घर परिवार के लोग 6:30-7 बजे लौट करके आए होंगे। और ये भागवत जी की कृपा है कि तुरंत स्नान आदि करके, जबकि पहले दिन से प्रसाद भी किसी ने नहीं पाया था, पहले दिन तो एकादशी थी, थोड़ा बहुत कुछ फलाहार लिया था और अगले दिन बस महाप्रसाद से पारण ही कर पाए कि ये घटना हो गई, तो दिन भर प्रसाद भी नहीं पा सके और रात्रि में बस स्नान करके कुछ लिया होगा नहीं लिया होगा, फिर 8 बजे कथा में उपस्थित हो गए। बहुत मन आह्लादित हो रहा है। तीसरे दिन की कथा में भी हमने सब वृतांत कहा है, पर कथा के बाद कमरे पे आए, फिर हमारे मन में आह्लाद हो रहा था। फिर हमको लगा कि अपने तो सब वैष्णवों को हम इस अपने मन के इस आह्लाद से जोड़ें। भैया शरीर तो सबका छूटना है, मेरा भी छूटना है, आपका भी छूटना है, सबका छूटना है, पर ऐसा सौभाग्य, ये तो महा सौभाग्य है। इसलिए हमने घर वालों को यही बात कही कि दुख का तो समय हो सकता है, हाँ, परिवार का जन चला जाए तो दुख तो होगा, ये दुख का समय हो सकता है पर दुर्भाग्य का समय नहीं है, ये महासौभाग्य का समय है, उत्सव मनाने का समय है। सब लोग कथा में सम्मिलित हुए, सबने कहा नहीं नहीं कथा तो पूर्ण होगी, जो होना था सो हो गया। बड़ी प्रसन्नता की बात है, अद्भुत अद्भुत। हमारे जब शरीर की 5 वर्ष की आयु थी तब डोंगरे जी महाराज की हमने कथा सुनी थी, अनेकों बार कहते हैं, तो वहां ये देखा था हमने। 8 दिन कथा हुई, रोज एक व्यक्ति पंडाल में कथा विश्राम पर शरीर छोड़ता था, लगता था धन्य है इनके भाग। लेकिन आज अपने यहां भी कथा में इस प्रत्यक्ष भाव को देखा, कोई रोग नहीं, कोई तकलीफ नहीं, पूर्ण स्वस्थ और रामकृष्ण नाम उच्चारण करते हुए महाप्रयाण किया, भगवत धाम को गमन किया। और ऐसा भी नहीं कि उससे पहले वो कोई बहुत बड़े भजनानंदी थे या पूरे दिन कोई साधना में ही रहते होंगे। वैष्णव तो जीवन के अंतिम दिन बने, कोई ऐसा नहीं। जैसे मध्यम वर्गीय परिवार होता है, गृहस्थ का पालन, इसी प्रकार बाल बच्चों के बीच रहते थे। लेकिन कितनी कृपा, कितनी कृपा, हम तो बार बार सोच रहे हैं इतनी कृपा कैसे हो गई। तो एक ही बात समझ में आ रही है कि भागवत जी की कृपा हुई है। श्रीमद् भागवत जी कितनी दयालु है, कितनी दयालु है। वो जो वर्णन है महात्मा के श्लोक, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ये श्लोक आज सत्य हो गए महात्मा के। भागवत जी भवसिंधु से पार कर दिया। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, बाल बच्चों के बीच रहने वाले, और क्या सदगति पाई है। मन आह्लादित हो रहा है भागवत जी की करुणा को देख करके, संत सदगुरु की करुणा को देख करके मन आह्लादित हो रहा है। ऐसी सदगति तो सब किसी को प्राप्त हो, कहाँ ऐसा अवसर प्राप्त होता है। भगवान नाम का उच्चारण करते हुए 2 दिन की कथा सुनी और दूसरे दिन कथा में कपिल देवहूति संवाद हुआ, तो खूब 1.5 घंटे तक ध्यान का प्रकरण चलता रहा। तो खूब ध्यान किया मन लगा करके। रात को हमारे पास आए तो रोते रोते आंसू पूछते पूछते बोल रहे थे, महाराज जी आज तो खो गए हम। कह रहे थे, गुरुदेव हमने तो पहली बार ही ये ध्यान का प्रकरण सुना और खूब मन प्रसन्न हो गया, आज तो मैं धन्य हो गया, पूर्ण हो गया। और कैसे प्रभु स्वीकार किए हैं, कैसे स्वीकार किए। जीवन के अंतिम दिन, माने शरीर छोड़ने के 5-6 घंटे पहले आश्रित हुए। हमने ये भी कहा कि अभी तो 23 तक कथा है, तो 22-23 को रखते हैं। बोले नहीं, आज एकादशी है और कल हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है, द्वादशी को उनके पिताजी की पुण्यतिथि। और आश्चर्य, ये 23 साल पहले उनके पिताजी पधारे थे। तो जो उनके छोटे भाई हैं, जिनका शरीर पूरा हुआ है, उनके छोटे भाई सुरेश जी, वो बहुत समय से सत्संग की सेवा में रहे। तो जब उनके पिताजी का शरीर पूरा हुआ था तो बहुत आग्रह किया था। उस समय तो हम 19-20 वर्ष के थे और जाते भी नहीं थे इतना बाहर, पर आग्रह पूर्वक लेके आए थे। तब इन्हीं तिथियों में उनके पिताजी का उत्सव हुआ था
और खूब कीर्तन सत्संग हुआ था, आज तक घर वाले याद करते हैं। लेकिन आज उसी तिथि पर और हम उपस्थित हैं, माने कथा के कारण, और फिर कीर्तन सत्संग हुआ। आज उनके पिताजी की भी तिरुभाव तिथि है और आज के दिन वो महावीर प्रसाद जी भी महावीर राधा रमण के चरण कमलों को प्राप्त कर गए। बड़ी करुणा, निताई गो राधे श्याम लेते हुए, हरे कृष्ण हरे राम कहते, राम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए धन्य है। ऐसे महाप्रयाण को, ऐसी सदगति को तो प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री राधे श्याम। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।